जब भी हम पैसा कमाने के ऊपर किताबों की बात करते हैं, सबसे पहले नाम आता है द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस किताब का। अब हो सकता है आपने अभी तक ये किताब ना पढ़ी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस किताब को स्टोरी टेलिंग के हिसाब से बताने वाली। स्टोरी टेलिंग से इसलिए कि स्टोरी टेलिंग से आपको ये स्टोरी पूरी लाइफ याद रहेगी। अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आप आज समझ जाएंगे कि पैसा कमाना काम नहीं है, ये साइकोलॉजी है। सो स्टोरी फॉर्म में इस बुक के टॉप टेक अवेज आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपको दो लोगों से मिलवाना चाहती हूँ। इन दोनों लोगों का नाम आपको याद रखें, क्योंकि इस पूरी वीडियो के अंदर मैं इन दोनों लोगों का एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बुक समरी बताने के लिहाज से। पहले आदमी का नाम है रोनाल्ड रीड, जो एक जेनेटर था, मतलब उसने साफ सफाई का काम करना था, वो गाड़ियां साफ करता था, गैस स्टेशन में काम करता था, एक मजदूर था। उसने पूरी जिंदगी यही काम किया, तो आप कह सकते हो कि उसने पूरी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह गुजारी है। और दूसरा आदमी रिचर्ड, जिसने हार्वर्ड से पढ़ाई कर रखी थी और वो एक मल्टी लेवल कंपनी में वाइस चेयरमैन के तौर पे काम कर रहा था। अब देखिए, लॉजिक ये कहता है कि रिचर्ड है वो ज्यादा अमीर होगा, रोनाल्ड एक गैस स्टेशन पे काम करता है, मजदूर है, गरीब होगा। बट 2014 में जब रोनाल्ड रीड मरा तो उसके पास थे $8 मिलियन, आज के 72 करोड़ से ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ जब रिचर्ड था, जो एक मल्टी लेवल कंपनी में वाइस चेयरमैन था, जब वो मरा वो बैंकक्रप्ट हो गया। 2008 का क्रैश हुआ, उसके बाद उसका सब कुछ चला गया। लॉजिक के हिसाब से रिचर्ड को अमीर होना चाहिए था, क्योंकि वो एक मल्टी लेवल कंपनी में जॉब करता था, जबकि रोनाल्ड मजदूरी करता था। लेकिन कुछ ही सालों बाद कहानी ही पलट गई। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि गैस स्टेशन पे काम करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, वो जीनियस तो नहीं था, बट इतना अमीर कैसे हो गया? देखो, इस बुक में बोला गया है कि पैसा कमाना मैथमेटिक्स नहीं, इस साइकोलॉजी है। रोनाल्ड रीड की जो साइकोलॉजी है उसे समझते हैं, और मैं हर एक चैप्टर को जो इस किताब में है आपको कहानियों के हिसाब से बताने वाला। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगी कि आप ये बुक एक बार खुद मंगवा के इसको रीड आउट करें। तो इसका हर चैप्टर मैं आपको कहानियों के हिसाब से समझाने वाली। इसको आपने याद रखना है, और जब आप इसको याद रखेंगे आपका पैसा कमाने का, पैसे को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। देखो, इस बुक में बोला गया है कि नो वन इज क्रेजी, कोई पागल नहीं है। रोनाल्ड रीड इतना पैसा कैसे बचा पाया? क्या वो जमाने से आगे था? जहां पर वो जितनी बचत हो सकती थी उसने मैक्सिमम बचत करी है, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। बट पैसे को लेकर हमारा जो फैसला होता है, जो हम डिसीजन लेते हैं, वो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर लेते हैं। जैसे मान लो, जैसे मॉर्गन हाउस कहते हैं, जिस बुक के ऑथर हैं, अगर आप 1970 में पैदा हुए होते तो आपने स्टॉक मार्केट को 10 गुना जाते हुए देखा होता है। स्टॉक मार्केट का उस टाइम पे इतना ज्यादा नाम नहीं था। लेकिन अगर आप 1950 के अंदर अगर आप पैदा हुए होते तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल डेड थी, किसी ने सुना भी नहीं था उसका नाम। लेकिन अब 2019 की बात करें तो 2019 के बाद देखा कि मार्केट ऊपर जाती है, और 2019 से लेकर अब तक स्टॉक मार्केट ऊपर जाई है। स्टॉक मार्केट में कोई क्रैश नहीं हुआ। तो लोगों ने 2019 के बाद कोई बड़ा क्रैश देखा ही नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बिजनेस मत करो, गवर्नमेंट जॉब करो। हो सकता है उन्होंने किसी बिजनेसमैन को बड़ा नुकसान उठाते हुए देखा हो। तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर हमारी जिंदगी डिपेंड करती है। अच्छा, इस बुक के अंदर एक और चैप्टर है जिसमें लक और रिस्क के बारे में बात की गई। आप कह सकते हो कि रोनाल्ड रीड लकी होगा, और ऑथर कहते हैं हाँ वो लकी था। कैसे? उन्होंने एग्जांपल में बिल गेट्स की एग्जांपल दी। बिल गेट्स इस टाइम दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, सबसे अमीर आदमी है। पता है क्यों? पता है क्यों वो लकी था? आप कहोगे लकी कैसे है भाई? मेहनत करी होगी उसने, इस वजह से आज वो अमीर है। बट इसमें लक का भी कुछ लेन देन। ऑथर कहते हैं 1968 में किसी के पास कंप्यूटर था, बट वो जहाँ पे पढ़ाई करता था वहां पर कंप्यूटर था, और वो उनके एक फ्रेंड का था जिसका नाम था केंट। अब जो केंट था वो बिल गेट से भी ज्यादा समझदार था, बट उसे माउंटेन क्लाइंबिंग का शौक था। एक बार एक्सीडेंट में वो मर गया। वो माउंटेन क्लाइंबिंग करता था तो उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया। अगर वो जिंदा होता, वो मरता नहीं, तो हो सकता है आज हम बिल गेट्स की जगह उस केंट का नाम जानते दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में। आपकी लाइफ में रिस्क और लक दोनों मैटर करते हैं, ऐसा इस बुक में बोला गया। देखो, इस बुक में ऑथर ये कहते हैं कि रिचर्ड के पास एक ऐसा घर था जिसमें 11 बाथरूम, इतना बड़ा मेंशन था, उसके बाद भी उसके पास कुछ नहीं बचा। क्यों? आपको वो सब दाव पे लगाने की जरूरत नहीं है वो पाने के लिए जो आज आपके पास नहीं है। आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना। रिचर्ड ने इतना बड़ा रिस्क लिया कि उसने अपनी सारी जमा पूंजी स्टॉक में डाल। स्टॉक मार्केट क्रैश हुई और उसका सब कुछ चला गया। आपको सिर्फ मैजिक और कंपाउंडिंग को समझना है। अब ये मैजिक और कंपाउंडिंग क्या होता है, इस बुक में बिगिनर्स को डिटेल में समझाया गया है कि पैसा कंपाउंडिंग से बनता है। रोनाल्ड रीड का पैसा कंपाउंडिंग से बना।